अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स, कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स और कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स में हम लोग ये चार तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स को देखेंगे जो कि सिंगलटन, फैक्ट्री, ऑब्जर्वर एंड स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं? डिज़ाइन पैटर्न्स आर कॉमन सॉल्यूशंस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको प्रॉब्लम आ गई है उनके कॉमन सॉल्यूशंस जो हैं उन्हें हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं। दुनिया में बेशुमार डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो कि टाइप के लिहाज से इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स, स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न्स और बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न्स। व्हाई आर डिज़ाइन पैटर्न यूज इन प्रोग्रामिंग? डिज़ाइन पैटर्न्स सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम इन अ स्मार्ट एंड रीयूजेबल वे। ये बेसिकली एक टेम्पलेट्स की तरह काम करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी वो कॉमन प्रॉब्लम्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फेस करनी पड़ जाती हैं, इनको स्मार्ट एंड रीयूजेबल वे से सॉल्व करने के लिए हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। बेसिक जो है वो कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स जो है सिंगलटन, फैक्ट्री, ऑब्जर्वर एंड स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हमें कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई। इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम उस प्रॉब्लम को अपने तीन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जो कि प्रोग्रामर्स हैं। फर्स्ट जो है स्ट्रेटेजी वन इम्प्लीमेंट करता है पर वो सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाता। सेकंड जो है वो स्ट्रेटेजी टू इम्प्लीमेंट करता है और उसका एवरेज सॉल्यूशन निकालता है। थर्ड पर्सन स्ट्रेटेजी थ्री इम्प्लीमेंट करता है और इसका गुड सॉल्यूशन निकालता है। बट वी नीड अ बेस्ट सॉल्यूशंस। तो डिजाइन पैटर्न्स हमारे पास प्रूव्ड सॉल्यूशंस हैं जो दुनिया के स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें टाइम वेस्ट करना पड़ा इन तीन पर्सन्स के ऊपर, उसकी बजाय हम लोग डिजाइन पैटर्न से अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते थे। अब हम कॉमन डिजाइन पैटर्न्स को देखेंगे। इनमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है जो कि क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स का पार्ट है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स क्या है? This pattern ensure that only a specific object or resource is created only once in a program and reused whenever needed. एक प्रोग्राम के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और हर दफा हम उसी को रीयूज करेंगे जब जब हमें प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। A program need only one database connection to handle all requests instead of writing a new connection every time. फॉर एग्जाम्पल, बी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है डेटाबेस को अपडेट की। इसकी अपडेट की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया गया। नेक्स्ट टाइम इसको अगेन कोई चीज डिलीट करने की जरूरत है तो इसको फिर रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगी और इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, देन डिलीट करेगा। हर दफा इसको कोई ना कोई क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कोई डिलीट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसको डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ा। तो ये सिंगलटन पैटर्न कहता है कि ओनली वन डेटाबेस कनेक्शन, आप वंस एक दफा डेटाबेस कनेक्शन बनाएं और उसके बाद आप जो है क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करें। एवरी टाइम अ यूजर वांट टू क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट डाटा, हर दफा उसको क्रिएट, डिलीट या अपडेट करने के लिए डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो कि एक दफा जब क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। Program makes a new connection to the database. This can be slow and use a lot of memory. अगर हमें हर दफा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़े तो क्या होगा, हमारी मेमोरी काफी यूज होगी। तो सिंगलटन पैटर्न कहता है ओनली वन टाइम आप एक डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करें और उसके बाद जो सा मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म करें। सिंगलटन पैटर्न की हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक और। अ कंप्यूटर और अ मोबाइल एप्लीकेशन नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। एक कंप्यूटर या मोबाइल को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। यूजिंग द सिंगलटन पैटर्न, द एप्लीकेशन क्रिएट ओनली वन इंटरनेट कनेक्शन ऑब्जेक्ट and all features such as browser, email, chat and updates share the same object instead of creating separate connection. अगर हमें ब्राउजिंग, ईमेल या चैट या अपडेट के लिए अलग अलग कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं। सिंगलटन पैटर्न क्या कहता है कि ओनली वन ऑब्जेक्ट इंटरनेट कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो आप सारे के सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। यानी आप चाहे ईमेल करना चाहें, चाहे ब्राउजिंग करना चाहें, वंस आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है।
इसकी वजह से क्या होगा, दिस सेव मेमोरी, रिड्यूस रिसोर्सेज, यानी हमारे रिसोर्सेज भी कम यूज होंगे, हमारी मेमोरी भी, एंड कीप द कनेक्शन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन सारी की सारी प्रॉपरली वर्क करेंगी। अगर हम सिंगलटन पैटर्न को यूज नहीं करते, तो सपोज एवरी टाइम अ यूजर ओपन फीचर्स, ब्राउजर, ईमेल, चैट या कोई भी वो फीचर यूज करना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, हर दफा ब्राउजर के लिए अलहदा इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब वो ईमेल ओपन करेगा, फिर उसको अलहदा से इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चैट के लिए उसको अलहदा से इंटरनेट कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। इसमें सिंगलटन पैटर्न की मदद से हमने क्या किया, वंस जो है इंटरनेट कनेक्शन हमने स्टैब्लिश किया कि सारे फीचर्स हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग फैक्ट्री पैटर्न को देखते हैं। Factory pattern. This pattern is like a workshop that makes different items. There is no need to know how to create different products. Just request what is needed and the factory creates it. इसमें हमें एक्चुअल में क्रिएशन का मेथड देखने की ज़रूरत नहीं, हमने जस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है और फैक्ट्री हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग या वर्कशॉप हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें वो आइटम डेवलप करके दे देगी। दिस सेव अ टाइम एंड मेक्स द प्रोसेस ईजियर। जैसे हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाके हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और रेस्टोरेंट वाले हमारे ऑर्डर या रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ डेवलप कर कर दे देते हैं, हमें नहीं पता उन्होंने बैकएंड पे कैसे डेवलप किया है। इसी तरह इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अ कार फैक्ट्री प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ कार बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट विदाउट मेकिंग द कार मैनुअली। अब कार फैक्ट्री जो है वो आपको डिफरेंट कार्स क्रिएट करके देती हैं, जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपको क्रिएट कर कर दे देगी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि फैक्ट्री जो है किस तरह क्रिएट कर रही है, जस्ट आपकी डिमांड को उसने फुलफिल करके आपको वहां से ही रिस्पॉन्स दे दिया। अगर हम फैक्ट्री पैटर्न यूज नहीं करते तो हमें हर चीज मैनुअली डेवलप करना पड़ेगी। फैक्ट्री पैटर्न यूज करने से क्या होगा, दिस कीप द कोड क्लीन, मॉड्यूलर एंड इजी टू एक्सटेंड। जस्ट ऐड अ न्यू कार एंड अपडेट द डिक्शनरी। तो क्या होगा, जस्ट हमने अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट सेंड की और उन्होंने हमें न्यू कार डेवलप कर कर फैक्ट्री ने दे दी। हमें नहीं पता उन्होंने कैसे डेवलप किया, बस हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने फुलफिल किया है। सैंपल 2 को हम देखते हैं। दिस पैटर्न क्रिएट सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इनपुट विदाउट एक्सपोजिंग द एक्चुअल क्लास नेम। हम लोग क्लास नेम एक्सपोज करने की बजाय जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट जनरेट कर देंगे। द यूजर इंटरेक्ट विद द फैक्ट्री फंक्शंस दैट रिटर्न द करेक्ट टॉय ऑब्जेक्ट। इसकी एक एग्जांपल है, यानी यूजर ने इनपुट किया और फंक्शन ने क्या किया, उसको उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड थी वो टॉय जनरेट कर कर दे दिया। यानी जो इनपुट किया गया विदाउट नोइंग के बैकएंड पे क्या है, बस उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया गया। द यूजर नेवर सी डॉग टॉय, कैट टॉय और लाइन टॉय डायरेक्टली, यानी यहाँ ये बैरियर है कि ये डायरेक्टली देख नहीं रहा। जो है यूजर का इंटरेक्शन किससे है, फैक्ट्री के साथ, और फैक्ट्री जो है यहाँ से आपको रिक्वेस्ट फुलफिल करके दे रही है और यहाँ से यूजर के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, फैक्ट्री। This factory handle object creations. Toy factory handle all object creations. This keep the code clean, modular and easy to extend. आपने जैसे एक और क्लास ऐड करनी है यहाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एलिफेंट की एक क्लास ऐड कर ली और जब आपको रिक्वेस्ट सेंड की गई तो अगर वो एलिफेंट की क्लास उसके पास मौजूद थी तो उसने एलिफेंट जो है उसको रिटर्न दे दिया। यानी बैकएंड पे हमें कोड रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल किया गया। फैक्ट्री पैटर्न को हम लोग कोडिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनपुट का मेथड है, हमने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ हम लोगों ने फंक्शंस जो है डिफाइन किया है टॉय फैक्ट्री का और यहाँ डिफरेंट क्लासेस हमने बना दी जो कि डॉग टॉय, कैट टॉय एंड लाइन टॉय की क्लास है। फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट करता है हमें एक कैट। अब कैट जो है वो फंक्शन जो है इसको हैंडल करेगा। उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो कैट है वो एनिमल टाइप जो है उसके पास आएगा जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ से ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और उसको उसकी कंडीशन की या उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैच किया जाएगा। अगर वो डॉग है या कैट है, और अगर वो कैट है तो कैट क्लास को कॉल की जाएगी और यहाँ से जो है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कैट टॉय ऑब्जेक्ट, ये उसके पास जाएगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर यहाँ जो है इसका फंक्शन रिटर्न में इसको कैट टॉय रिटर्न करेगा और जस्ट हमारे पास क्या
जो फंक्शंस के पास रिटर्न आएगा वो कैट टॉय आएगा। अगर टॉय एग्जिस्ट करता है तो वो उसको कैट टॉय जो है प्रिंट कर कर दे देगा। अगर हमारे पास वो टॉय मौजूद नहीं, जैसे डॉग टॉय, कैट टॉय और लायन टॉय है, तो हमें वो सॉरी वी डोंट हैव अ टॉय फॉर दैट एनिमल, तो ये प्रिंट कर कर दे देगा। यूजर ने किसके साथ इंटरेक्ट किया? यूजर ने जस्ट टॉय फंक्शन के साथ, फैक्ट्री के साथ इंटरेक्ट किया और उस फैक्ट्री ने उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रिटर्न कर कर दे दिया। ये हमारे पास फैक्ट्री पैटर्न की एग्जांपल है। कॉमन डिजाइन पैटर्न्स में हम लोग ऑब्जर्वर पैटर्न और स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न को देखेंगे, जो कि बिहेवियर डिजाइन पैटर्न का पार्ट। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, दिस पैटर्न लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल वेटिंग फॉर न्यूज फ्रॉम वन सोर्स। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं एक सोर्स से कोई ना कोई न्यूज के या इवेंट के अकर होने का। whenever something and important happen, the source inform everyone at once। तो जहां जब भी वो इवेंट अकर होगा या न्यूज आएगी तो सबको एक साथ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दिस कीप एवरीथिंग अपडेट विदाउट पीपल हैविंग टू चेक अगेन अगेन। इसका मतलब है बार बार लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं, जैसे ही इवेंट अकर होगा सबको एक साथ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। A YouTube channel has many subscriber। फॉर एग्जाम्पल एक YouTube चैनल है जिसके बहुत से सब्सक्राइबर हैं। When the channel upload a new video, जैसे ही चैनल पे एक नई वीडियो लगाई गई, all subscriber automatically get notification। तो ये जो पैटर्न है ये ऑब्जर्वर पैटर्न की तरह काम करता है, जहां एक न्यू वीडियो अपलोड होने पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको उस इवेंट की न्यूज जो है या नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। A YouTube channel is the subject. Subscriber are the observers. When the channel upload a new video, all subscribers are notified। वह पैटर्न की एक और एग्जांपल को देखते हैं। A teacher has many students। When a teacher send a message in the WhatsApp group, all students automatically receive that message। तो जब एक टीचर बहुत से स्टूडेंट्स को नोटिफाई करना चाहता है तो टीचर क्या करता है, एक मैसेज सेंड कर देता है ग्रुप के अंदर। जैसे ही उस ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज जाता है, जितने भी स्टूडेंट्स उस ग्रुप से रिलेटेड हैं सबको जो है वो मैसेज चला जाएगा। और यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्वर है और टीचर इज द सब्जेक्ट। तो व्हेन द टीचर सेंड द मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल स्टूडेंट्स आर नोटिफाइड। तो सो ऑब्जर्वर पैटर्न इस तरह काम करता है। यहाँ टीचर को सेपरेट सेपरेट मैसेज सेंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जस्ट टीचर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड करेगा और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। ये एक ऑब्जर्वर पैटर्न की एग्जांपल है। अब हम स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न को देखते हैं। दिस स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न इज लाइक हैविंग अ सेट ऑफ डिफरेंट टूल्स ईच मेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। व्हेन a problem come up, the best tool is chosen to solve it instead of using the same tool for everything। डिजाइन पैटर्न ये कहता है कि आप राइट टाइम पे राइट टूल को यूज करें और जो है प्रॉब्लम जो है वो बेस्ट टूल्स को चूज करके सॉल्व करें। इसकी एग्जांपल हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, a shopping website allow customer to pay credit card, PayPal or bank transfer। This system pick the right payment method based on what the customer choose। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हमें सारा कोड चेंज करने की बजाय जस्ट इन ऑप्शंस को ऐड करने की जरूरत है कोड में। अगर एक कस्टमर क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहता है या पेपाल को या बैंक ट्रांसफर करना चाहता है तो इसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। वो राइट टाइम पर राइट टूल को चूज करेगा और उससे पेमेंट करेगा। यहाँ शॉपिंग कार्ट एक्ट द कॉन्टेक्स्ट एंड द पेमेंट मेथड आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। यहाँ कस्टमर जो है मेथड जो सा भी चूज करेगा उसको वही ऑप्शन शो होगी और उसके अकॉर्डिंग वो बिल पेमेंट करेगा। क्रेडिट कार्ड, पेपाल या बैंक ट्रांसफर जो मेथड है वो उसको उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसी की स्क्रीन पर ले जाएगा और उससे वही इंफॉर्मेशन फिल करवाएगा जो उसके अकॉर्डिंग होगी। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अ प्रोग्राम नीड टू सॉर्ट नंबर। एक प्रोग्राम है जिसमें हमने नंबर्स को सॉर्ट करना है, बट डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड्स एग्जिस्ट। जैसे कि बहुत से सॉर्टिंग मेथड एग्जिस्ट करते हैं, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। द प्रोग्राम सिलेक्ट द बेस्ट सॉर्टिंग मेथड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डाटा। यहाँ डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड हैं, लेकिन रन टाइम पे बेस्ड ऑन द डाटा सेट या साइज ऑफ द डाटा, रन टाइम पे उस मेथड को चूज किया जाएगा और उस स्ट्रेटेजी को चूज करके हम सॉर्ट करवा लेंगे। The program act the context and sorting algorithm are different strategies। तो सो हम लोग रन टाइम पे राइट स्ट्रेटेजीज को डाटा के अकॉर्डिंग चूज करेंगे और सॉल्व करवा लेंगे। सेम इसी तरह टूल्स की भी एग्जांपल ली जा सकती है कि
एक ही टूल को हर काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर है या रेंच है, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिबगिंग एंड टेस्टिंग को देखेंगे। आज हमारा लेक्चर यहाँ एंड होता है, इजाजत दें, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।